उधर हेल्प कर दो। नमस्कार दोस्तों, हमारे संस्थान के एडीजी सर अब हमारे साथ हैं, तो अब हम लोग इस वेबिनार का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी का इस एक दिवसीय वेबिनार में स्वागत करती हूं। सर्वप्रथम मैं आप सबको इस बात से अवगत कराना चाहूंगी कि आज का यह वेबिनार वर्तमान में होने वाले विभागीय वेबिनारों से कुछ अलग रुचि और क्लेवर रखता है। यह वेबिनार आपको एक साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने का छोटा सा प्रयास है हमारा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप भाषाई और सांस्कृतिक स्तर पर कुछ अलग जानने के उद्देश्य से इस वेबिनार में शामिल होंगे तो अवश्य ही ये वेबिनार आपको काफी अच्छा लगेगा। यह वेबिनार एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आयोजित किया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश की एकता, अखंडता और संस्कृति को कायम रखने के मकसद से 31 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों, शैक्षिक संस्थानों और आम जनता के बीच भाषाई, साहित्यिक, सांस्कृतिक खेल के माध्यम से आपसी समन्वय प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है। मूलतः इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक राज्य को दूसरे राज्य की भाषा एवं संस्कृति से परिचित कराना है। हमारे देश में एक कहावत बहुत ही मशहूर है, कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर वानी। अर्थात प्रत्येक एक कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है और चार कोस पर भाषा में एक बदलाव आ जाता है, यानी कि हमारे बोलने का लहजा बदल जाता है, भाषा में स्थानीय शब्दों का समागम हो जाता है और इस तरह से एक नई उपभाषा या क्षेत्रीय बोली बन जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आयोजित इस एक दिवसीय वेबिनार में हम हिंदी की 3 उपभाषाओं या क्षेत्रीय बोलियों पर चर्चा करेंगे। हिंदी भाषी क्षेत्रों के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में अवधी, भोजपुरी और ब्रजपुरी बोलियों का प्रयोग किया जाता है। उक्त उपभाषाओं का अपना अलग अलग साहित्य एवं संस्कृति है। इस वेबिनार में संस्थान के अपर महानिदेशक श्री विवेक कुमार जी एवं संयुक्त निदेशक श्री सुरेंद्र मोहन जी हमारे मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए हमारे साथ हैं। साथ ही साथ उक्त के अतिरिक्त संस्थान में मेरे वरिष्ठ अधिकारियों में श्री नागेंद्र दीक्षित जी संयुक्त निदेशक ओएसडी, 2 उप निदेशक श्री अरविंद मिश्रा जी और श्री राजेश तिवारी जी। इसके अतिरिक्त यहाँ 4 अपर सहायक निदेशक जिनमें श्री अजय त्रिपाठी जी, श्रीमती अर्चना किशोर चौधरी, श्री आर चौधरी और मैं आपकी पाठ्यक्रम निदेशक पूनम वर्मा हूँ। किसी भी पाठ्यक्रम को कराने में संस्थान में हम एक टीम के रूप में कार्य करते हैं और मेरी टीम में श्री मनीष कुमार जी आयकर निरीक्षक और श्रीमती शाइमा खानकर सहायक मेरे सहयोगी रही हैं। इनके अलावा श्री ज्ञान प्रकाश और कंप्यूटर तकनीकी सहयोग हमें प्रदान करने के लिए ज्ञान प्रकाश जी के साथ अमित जी हमारे साथ हैं। अब मैं श्री सुरेंद्र मोहन जी संयुक्त निदेशक प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ को सादर आमंत्रित करूंगी कि वे मंच पर आए एवं प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम की विषय वस्तु एवं इसकी उपयोगिता से रूबरू कराएं। श्री सुरेंद्र मोहन जी। क्या मेरी आवाज सुनाई? धन्यवाद पूनम जी, और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इस पाठ्यक्रम
इस पाठ्यक्रम के बारे में हम सबको बताया। मैं इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत के सांस्कृतिक एकीकरण की पहल है। जैसा पूनम वर्मा मैडम ने बताया कि हर कोर्स पर हमारे देश में पानी बदलता है, हर 4 कोर्स पर वाणी बदलती है, इसलिए सारी भाषाओं की बहुत सारी उपभाषाएं धीरे-धीरे विकसित हो जाती है और धीरे-धीरे वो उपभाषाएं भाषाओं में बदल जाती हैं, उनमें अपना साहित्य लिखा जाता है और वो जनता की चित्रवृत्तियों को बहुत ही साकार रूप से जो है प्रतिध्वनित करती हैं। अगर आप संस्कृत को देखें तो संस्कृत एक बहुत ही अच्छी और समृद्ध भाषा थी। आप कालिदास के नाटकों में अगर देखते हैं तो आप पाते हैं कि उसमें जो पात्र होते थे वो संस्कृत बोलते थे, लेकिन जो निम्न दर्जे के पात्र होते थे या जो महिलाएं होती थी या महिला पात्र होते थे वो बेसिकली अपभ्रंश या अवहट्ट बोलते थे। तो कहने का मतलब ये है कि संस्कृत एक अपने स्तर पर एक इतनी बंधी हुई भाषा उस समय के साथ हो गई कि जनता से उसका जुड़ाव धीरे-धीरे खत्म हो गया। इस वजह से संस्कृत में उसके बाद साहित्य जो भी लिखा गया वो व्याकरणिक दृष्टि से तो बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही अच्छा था, लेकिन आम जनमानस में उसकी समझ धीरे-धीरे कम होती रही। उसके बाद इस बात को समझा गया, जाना गया और विद्यापति ने इस बात को बोला कि देसिल बैना सब जन मिट्ठा ताते मैं कहूँ भट्टा। तो उन्होंने विद्यापति जी ने इसके साथ ही उन्होंने जो अपनी बात कही कि अवहट्ट जो है वो उनके हृदय के बहुत ही करीब है। वो संस्कृत भी समझते थे और वो काफ़ी दूसरी भाषाओं का भी ज्ञान रखते थे, लेकिन उन्होंने अवहट्ट को एक प्राथमिकता दी क्योंकि वो जनमानस की भाषा थी। तो संस्कृत के बाद हिंदी तक आने के लिए बीच में बहुत सारे पड़ाव रहे, जैसे अवहट्ट, अपभ्रंश और उसके बाद पुरानी हिंदी। धीरे-धीरे हम हिंदी तक आए और ये हिंदी चूँकि हमारी जनता की चित्रवृत्तियों से सीधा जुड़ा हुआ है, तो हमारी जो भी लोकोक्तियाँ हैं, जो भी मुहावरे हैं, किंवदंतियाँ हैं, वो उनमें इतने अच्छे रूप से निखर के आती हैं कि आप को लगता है कि ये आपके आसपास की चीज़ है, ये आपके आसपास का साहित्य है, ये आपके आसपास या आप ही की कहानी कही जा रही है। तो इसलिए मैं इस पाठ्यक्रम का हृदय से स्वागत करता हूँ। अब अगर हम हिंदी की बात करें, क्योंकि हिंदी 40% लोगों की पहली भाषा है, मातृभाषा है और अगर दूसरी भाषा की बात करें तो कुल मिला के 70% लोग से ज़्यादा ऐसे हैं जो हिंदी को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर आप हिंदी को एक साहित्यिक सूत्र हिंदी के साहित्यिक सूत्र को एक सांस्कृतिक सूत्र की तरह इस्तेमाल करें, तो आप सांस्कृतिक लेवल स्तर पर आप देश की जनता से सीधे जुड़ सकते हैं। और यही कारण है कि हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में भी स्वीकार किया गया है और हिंदी अनुच्छेद 347 में हिंदी को राजभाषा बनाया गया है। हालाँकि कुछ ऐसी समस्याएँ रहीं जो ये पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया जा सका, लेकिन हिंदी हमारी राजभाषा है, इस बात में किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। जब अपभ्रंश अवहट्ट से हम नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि सिद्धनाथों की वाणियों में जो है हमको वो उस तरह के काव्य रचनाएँ मिलती हैं जो उनके अपने जो भी मत था, उनका धर्म मत था, उसको व्याख्यायित करने के लिए उन्होंने उसका प्रयोग किया। तो जैसे सिद्धनाथ साहित्य में आपको मिलेगा पंडिया सल सत्य बखाना देहि बुद्ध बसंत न जाना। मतलब कि पंडित सभी तरह की बातें करते रहते हैं, शास्त्रों को बखान करते रहते हैं, लेकिन आपके अंदर ही जो ब्रह्म है, उसकी वो बात नहीं करते। तो ये एक ऐसी चीज थी जिसने जनता के साथ सीधे सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव किया। हालांकि इस काव्य में बहुत ही ज्यादा आपको रस नहीं आता, ये बहुत रूखा सा काव्य है क्योंकि इसकी रचना की गई है कि आप अपने मत का बखान करें, लेकिन उसके बाद ये भी जनता से सीधे जुड़ा। यही कारण है सिद्धनाथ साहित्य से या सिद्धनाथ मत से बहुत सारे लोग हमारे देश में जो है जुड़े। उसके बाद अगर हम नाथ साहित्य की बात करें तो नाथ साहित्य में लिखा जाता है जोगी सोई जानिए जगते रहे उदास तत् निरंजन पाइए कहे मच्छंदर नाथ। मच्छंदर नाथ जी इतनी अच्छी बात कहते हैं कि मतलब जो जोगी वो है जो जग दुनिया से जो है उदास रहता है, उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है,
वो अपने अंदर ही ज्ञान की प्राप्ति को खोजता है, अपने अंदर के ही ब्रह्म को खोजता है। तो मतलब इसका अर्थ ये है कि खुशी जो है, जो प्रसन्नता है, वो आपके अंदर है। आप उसे बाहर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको कभी नहीं मिलेगी। आप अगर अंदर से खुश हैं, आप अपने अंदर के भावों से खुश हैं, वही असली खुशी है। तो इस तरह के चीजों की उन्होंने रचना की। अब जैसे मैंने विद्यापति जी की बात की तो उन्होंने कहा, देसिल बैणा सब जन मिठा, ताते सण जपो अवहट्टा। वो सारी भाषाएं जानते थे, लेकिन अवहट्ट को वो इतना प्रेम करते थे क्योंकि वो उनकी उनकी अपनी भाषा थी, उनकी बोलचाल की भाषा थी। तो इन सब चीजों से जब हम 1000 ईस्वी के आसपास आते हैं तो हम हिंदी से एक जुड़ाव महसूस करते हैं। जब लोगों की बातें साहित्य में आने लगी थी, लोगों की चित्रवृत्तियां साहित्य में आने लगी थी, लोगों की मान्यताएं, लोगों की लोकोक्तियां, लोगों की बातें साहित्य में आने लगी थी, और साहित्य लोगों को अपना जो है, अपना खुद का एक प्रतिबिंब नजर आने लगा था। अब विद्यापति जी ने जो है पदावली में राधा कृष्ण के बहुत सारे पद लिखे हैं। उनमें एक बहुत ही सुंदर पद है कि जहां जहां पग जुग धरई, तहां तहां सरोवर झरई। राधा जहां जहां पांव रखती हैं, वहां वहां कमल के फूल झड़ते रहते हैं। जहां जहां झलकत अंग, तहां तहां बिजली तरंग। और जहां जहां उनके अंग दिखते हैं, वो एक बिजली की तरह लगते हैं। इस तरह से पदावली में उन्होंने इस तरह की एक सौंदर्य का वर्णन किया है जो देखने में तो अलौकिक है, लेकिन लौकिक स्तर पर कोई भी आदमी उससे तारतम्य स्थापित कर सकता है। अब उसके बाद जो जिसने हिंदी को सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध किया, उन कवि का नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। तबले का आविष्कार उन्होंने किया, सितार का आविष्कार उन्होंने किया, बजाते भी थे, गाते भी थे, और बहुत तरह की उनमें बहुमुखी प्रतिभा थी। तो खुसरो ने जो है चलती फिरती लोगों की भाषा को उठाया और उसमें अपने पदों की रचना की। उन्होंने लिखा, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को दो भय एक रंग। तो उन्होंने अपने गुरु के लिए और उन्होंने उस ब्रह्म के लिए एक लिखा कि मतलब अपने ब्रह्म के साथ मैं एकाकार मेरा हो गया है, और वो एक ऐसी अनुभूति है जो आपको इस दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। ये निश्चित रूप से मसनवी शैली से प्रेरित है, जो अरबी फारसी शैली है। लेकिन जब आप इसके भाव में उतरते हैं तो ये आपको अपना ही लगता है कि ये आपकी अभिव्यक्ति, आपके भाव की किसी ने अभिव्यक्ति दे दी है। जब उनके गुरु का निधन होता है तो अमीर खुसरो लिखते हैं, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन हुई चौदेश। मतलब उनके गुरु का इंतकाल हो जाता है और अब खुसरो को लगता है कि अब तो चारों तरफ अंधेरा हो गया है, क्योंकि जो प्रकाश पुंज था वो इस दुनिया से जा चुका है। उसके बाद जो सबसे समृद्ध हिंदी को जो है एक सांस्कृतिक रूप से लोगों से और जनमानस से जोड़ने का काम करते हैं, वो कबीर करते हैं। कबीर के साहित्य में, कबीर के पदों में आप हमेशा देखेंगे कि वो लोगों की बात करते हैं, वो बात करते हैं जो लोगों को समझ में आए। साहित्य इसलिए शास्त्रों से अलग हो जाता है, भक्ति साहित्य, क्योंकि शास्त्रों में जो बात की वो जनमानस की पहुंच से दूर है, उसे हर आदमी ग्राह्य नहीं कर सकता, हर आदमी को चीजें समझ में नहीं आती हैं। उसकी जो भाषा थी वो हर आदमी की बोलचाल की भाषा नहीं थी। तो कबीर जो बात करते हैं वो अनुभव की बात करते हैं। कबीर कहते हैं कि मसी कागज छुए नहीं, कलम रखे नहीं हाथ। ना उन्होंने कागज छुआ था कभी, ना उन्होंने कलम कभी पकड़ी थी, ना वो पढ़े लिखे थे, लेकिन जो बात करते हैं वो ऐसी करते हैं जो हर आदमी के सीधे दिल में उतरती है। वो कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। तुम जो बात कर रहे हो वो तो शास्त्र और पुराणों की कर रहे हो, और मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें कुछ ऐसी थी जो धीरे लोगों को इतना अपील करती थी, लोगों को इतना प्रेरित करती थी कि लोग उनसे सांस्कृतिक रूप से धीरे धीरे जुड़ते चले गए। आप कभी कबीर का साहित्य देखें तो आप पाएंगे कि कबीर ने राम शब्द का बहुत उपयोग किया है, कि हर उनके कई दोहों में आपको राम शब्द मिलेगा। लेकिन कबीर खुद ही कहते हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरब है आना। कहने का मतलब ये है कि जो राम शब्द कबीर इस्तेमाल करते हैं, वो राम दशरथ के पुत्र राम नहीं है जिनको हम रामायण में पढ़ते हैं, वो तो गुणातीत हैं, वो तो जो है अलौकिक हैं, इस दुनिया से परे हैं, उनकी अनुभूति लेना आसान नहीं है, वो तो गूंगे को गुड़ के समान है।
कि आप गूंगा उसको खा सकता है, अनुभव कर सकता है, लेकिन कभी उसको बता नहीं सकता कि उसका स्वाद कैसा था। तो कबीर के राम वो राम है, कबीर के राम लौकिक राम नहीं है। तो कबीर उसके बाद कहते हैं 7 समन की मसी करो, लेखन करो सब वनराई, धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा ना जाए। वो कहते हैं कि जिस ब्रह्म की मैं बात करता हूँ उसको इतना विराट है, इतना गुणातीत है कि उसका बखान हमारी आंखों से, हमारे हृदय से, हमारे मुख से वो संभव नहीं है। उसके लिए तो हमको जितने 7 समंदर हैं दुनिया में उनको लेखनी बनानी पड़ेगी, उनकी स्याही बनानी पड़ेगी। सारे जितने भी वन हैं दुनिया में उन सबकी एक लेखनी बनानी पड़ेगी, पूरी धरती को कागज करना पड़ेगा। उसके बाद भी हम उस ब्रह्म के गुण को लिख नहीं पाएंगे, उस ब्रह्म को व्याख्यायित नहीं कर पाएंगे जो ब्रह्म हमारे आसपास है। कबीर आडंबरों और कर्म कांडों के बहुत बड़े विरोधी थे, तो इसीलिए उन्होंने शास्त्रों का जमकर विरोध किया है। वो कहते हैं पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथ, आगे दा सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। वो कहते थे मैं भी आम लोगों की तरह जो है वेदों पुराणों के पीछे पीछे भाग रहा था, लेकिन उसके बाद मुझे एक ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई जिसने मुझे ज्ञान का दीपक दिया, और मैं अब उन शास्त्रों की अब बात नहीं करता, मैं उन अनुभवों की बात करता हूँ जो मुझे मिले हैं। वो कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो कबीर पढ़े लिखे जरूर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को हर संप्रदाय से जोड़ा। वो सिद्धोनाथों से जुड़े हुए थे, वहां से उन्होंने उलट बासियां ली। वो रामानंद से मिले तो वहां से उन्होंने भक्ति ली। तो और उसके बाद भक्ति जो है वो कबीर का मूल है। कबीर मुख्यतः एक भक्त हैं, वो कवि नहीं है, वो सड योग के प्रवर्तक नहीं है, वो एक भक्त है। भक्त में जो जिस तरह का एक आप खुद को निछावर करने का भाव होता है वो कबीर में है। इसीलिए वो कहते हैं ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। वो कहते हैं तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन खारी, तू कहता उलझाई रे। तो वो कहते हैं कि उन लोगों के उन धर्म के ठेकेदारों से कहते हैं कि मैं तो वो कहता हूँ जो मैंने देखा है, और तुम वो कहते हो जो तुमने पढ़ा है। मैं जो कहता हूँ, मैं समस्याओं को, समाज की जितनी भी समस्याएं उनको सुलझाने की बात करता हूँ, तुम और उनको उलझाने की और भड़काने की बात करते हो। कबीर प्रेम को सब कुछ मानते हैं, और ये प्रेम वो एक प्रेरणा है जो समाज को उनके साथ जोड़ती है। वो कहते हैं कबीरा या घर प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारे हाथ इधर करी तो पैसे घर माई। ये वो कहते हैं कि प्रेम का जो मार्ग है वो तुम्हारी मौसी के घर जैसा नहीं है कि जब चाहे मुंह उठा के आप चल दिए और पहुंच गए। इसके लिए तो आपको अपना सर काट के हाथ पर रखना पड़ता है, तब आप उस घर में पहुंचते हैं जहां पर प्रेम होता है। यानी तब आप उस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं जब अपना सब कुछ निछावर कर दें, जब आप ये मान लें कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं उस विराट ब्रह्म के सामने कुछ नहीं हूं। और कबीर का जो दर्शन है वो यही है कि हर आदमी में ब्रह्म है। वो कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, टूटा कुंभ जल जल ही समाना, जय तत् कहे ज्ञानी। कहना कि अगर एक घड़ा है वो पानी में पड़ा हुआ है, तो घड़े के अंदर जो जल है और घड़े के बाहर जो जल है वो दोनों एक ही तत्व है, दोनों ही ब्रह्म है। लेकिन जो घड़ा है वो माया है। एक बार घड़ा टूट जाता है तो जल जल में मिल जाता है, तो हमें परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कबीर हर आदमी में, हर जीव में ब्रह्म को देखते हैं, इसलिए वो सबसे जुड़ते हैं। और ये सबसे जुड़ना एक महामानवतावाद का जो एक संकल्पना कबीर देते हैं, वो एक जनमानस में एक ऐसा उत्साह और प्रेरणा दौड़ाती है कि सब लोग सांस्कृतिक रूप से देश उत्तर भारत का एकीकरण शुरू हो जाता है, कबीर पंथ शुरू हो जाता है, और लोग कबीर को भगवान जैसा मानने लगते हैं, जबकि कबीर ने खुद ही कहा था कि वो तो उस ब्रह्म को मानते हैं जो गुणातीत है। आडंबर की जहां तक बात करें, कर्म कांडों की बात करें, तो कबीर ब्राह्मणों की सत्ता के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने कहा जो तू बामन बमनी का जाया, आन बात क्यों नहीं आया। वो कहते हैं कि अगर भाई तुम ब्राह्मण हो, सब बहुत ज्ञानी हो, जन्म से ही ज्ञानी हो, तो तुम किसी दूसरे रास्ते से आए होते, तुम उसी रास्ते से क्यों आए जहां से सब लोग आते हैं। तो इसका मतलब है कि तुम में कुछ खास विशेष नहीं। जाति पाति का बहुत ज्यादा विरोध कबीर ने किया। उनके दोहों में आपको उसका बहुत विरोध मिलेगा। वो कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरिसा होई। मतलब जाति पात से क्या लेना देना है, आप भगवान
के प्रति खुद को समर्पित कीजिए। तो चूंकि भगवान का भजन करते हैं, भगवान को खुद को समर्पित करते हैं, हर व्यक्ति विशेष के प्रति खुद को समर्पित करते हैं, तो आप भी भगवान जैसे ही हैं। और कबीर कहते हैं कि मतलब आपके पैदा होने से मतलब नहीं होता, आपने क्या पढ़ा उससे मतलब नहीं होता। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। वो कहते हैं कि उस तलवार का मोल कीजिए ना, उस म्यान से क्या मतलब है कि आप आपकी जाति के हैं, आपके धर्म के हैं। अरे आपकी तलवार में धार होनी चाहिए, वो मायने रखता है। आप लाख तलवार की म्यान पर खूब सुंदर चित्रकारी कर लें, उस पर अच्छी अच्छी चीजें सजा लें, उसका कोई मोल नहीं, क्योंकि वक्त आने पर, समय आने पर आपकी तलवार ही आपके काम आती है। हिंदू मुसलमानों, उस समय तक आप जानते हैं कि बाहरी आक्रमण शुरू हो गए थे, हिंदू मुसलमानों में सांस्कृतिक संक्रमण का काल था, काफी दोनों में विवाद थे। तो दोनों को कहते हैं, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में लड़त मरत है मरम को ना जाना। वो कहते हैं कि वो अल्लाह के पीछे भाग रहे हैं, ये भगवान के पीछे भाग रहे हैं, मर्म कोई नहीं समझ रहा, आपस में लड़ रहे हैं, जबकि सब दोनों ब्रह्म तो एक है। आप उसे अल्लाह कहें, आप उसे राम कहें, आप उसे कुछ और कहें, उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है कि आप उस भाव, उस मर्म को समझें कि वो विशेष ब्रह्म जिसको आप जिस भी नाम से जानते हैं, उसने क्या शिक्षा दी है, उसने क्या बोला है। आप उनकी शिक्षाओं से ज्यादा आप उस आडंबर पर भरोसा कर रहे हैं जो बाद में उसमें जुड़ गया या जोड़ दिया गया। वो मुसलमानों को पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। भैया तुम मस्जिद बना देते हो, ऊपर से चढ़ के आप अजान करते हो, क्या तुम्हारा खुदा जो है बहरा हो गया है क्या? उसको सुनाई नहीं पड़ता है? जब वो खुदा है तो उसमें फिर तो आप तो जो अपने अंदर भी बोलोगे वो समझ लेगा। उसका कोई मतलब नहीं है कि आप उसको चिल्ला के उससे बोले और वो तब सुने आपकी बात। इसी तरह वो हिंदुओं को भी कहते हैं कि वो हिंदुओं को लेकर भी कहते हैं कि पाथर पूज्य हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो कहते हैं कि अगर पत्थर आप पूजने से अगर भगवान मिलता होता तो चलो मैं हिमालय पूज लेता हूँ या कोई पहाड़ पूज लेता हूँ, तो जल्दी मिल जाने चाहिए मुझे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये जो कबीर की वाणी थी, कबीर का साहित्य था, उसने लोगों से सीधे अपना जुड़ाव किया। अब कबीर ब्रह्म के प्रति सर्वस्व समर्पित करने की बात करते हैं। वो जो उनके वियोग के दोहे हैं, वो अपने आप में एक अलग आयाम है कि कोई व्यक्ति अपने आप को कितना समर्पित कर देता है। वो कहते हैं तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलब तलब के भोर किया। वो उस ब्रह्म को लेके इतना व्याकुल हैं कि वो उससे मिलने के लिए तड़पते रहते हैं, दिन में तड़पते हैं, रात में तड़पते हैं। हर आदमी अपने जीवन में व्यस्त है, हर आदमी अपने जीवन में खुश है, लेकिन कबीर हैं कि उन्हें इस जीवन से कोई लगाव ही नहीं है। वो तो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। वो कहते हैं जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमें हमन को इंतजारी क्या। वो कहते हैं कि हमारा ब्रह्म तो हमारे अंदर है, हमको काहे का इंतजार करना, और हमको ना उन्हें मंदिर में ढूंढना है ना मस्जिद में ढूंढना है। इसी तरह कबीर ने लोक भाषा, चूंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने लोक भाषा को चुना, तो लोक भाषा से उनका जो जुड़ाव था बहुत गहरा था। और इस एक सांस्कृतिक स्तर पर उन्होंने जिस तरह से एक एकीकरण किया, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें हिंदू भी थे, उसमें और दूसरे पंथों के लोग थे। वो संस्कृत को कहते हैं, संस्कृत है कूप जल भाका बहता नीर। वो कहते हैं संस्कृत तो ठहरा हुआ कुएं का जल है, जिसमें सड़न और गलन दोनों होने लगती है, बदबू आने लगती है। भाषा जो है वो बहता हुआ पानी है, जो हमेशा निर्मल, स्वच्छ और ताजा रहता है। तो इस तरह से कबीर ने सांस्कृतिक स्तर पर काफी देश को और विशेषकर उत्तर भारत को बांधने का प्रयास किया। उसके बाद जो एक बहुत खास कवि आते हैं, वो है ब्रज भाषा के सूरदास। कबीर और सूर में एक अंतर है। कबीर मुझे तो समझ में नहीं आता कि कबीर उस समय कैसे इतना ज्यादा व्यंग कर पाते थे। हम तो आज के समय में भी ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेंगे। लेकिन सूरदास अलग हैं। कबीर जख्म पर सीधे नस्तर लगा देते हैं, उसको चीड़ फाड़ के रख देते हैं। इलाज का उनका यही तरीका है। सूरदास एक मध्यम मार्गी कवि हैं। वो अगर आपका जख्म देखेंगे तो सुई चुभोएंगे और उसमें जो भी गंदगी मवाद है उसे बाहर निकालेंगे और तब उसका इलाज करेंगे। तो
सूरदास ने सांस्कृतिक स्तर पर जितना लोगों से विशेषकर से स्त्रियों से जुड़ाव अपना किया, वो और कोई कभी हिंदी साहित्य में नहीं कर पाया है। हर एक चीज में सूर के काव्य में आपको लोक तत्व दिखेगा। श्री कृष्ण पैदा होते हैं तो एक आवत एक जात विदावे, वो कहते हैं कि एक आदमी आ रहा है, दूसरा जा रहा है, सब देखना चाहते हैं कि कृष्ण पैदा हुए हैं, वो कैसे दिखते हैं, इतने सुंदर हैं। तो ये जो एक माता के प्रति एक शिशु के प्रति जो जुड़ाव है, और वो कर्ण छेदन और बच्चे के चलने की प्रक्रिया से, बच्चे के पैदा होने से बड़े होने की प्रक्रिया के बीच में हर एक स्तर पर वो दोहों की रचना करते हैं, अपने मुक्तकों की रचना करते हैं, और एक माँ को एक समाज में ऐसा स्थान देते हैं जिस समय में महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो घर में बंद थी। सूरदास महिलाओं को एक स्वच्छंद वातावरण प्रदान करते हैं। अब वो दिखाते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए, घुटरिन चलत रेणुतन मंडित, मुख दधि लेप किए। श्री कृष्ण छोटे से हैं और हाथ में मक्खन लिए हुए, घुटनों के बल चल रहे हैं, पूरे शरीर पर धूल लगी हुई है, और मुंह पर भी, चूंकि मक्खन खा रहे हैं तो मुंह पर भी मक्खन लगा हुआ है, और एक ऐसी छवि करते हैं जो आप हर एक घर में देखेंगे। हर जन्माष्टमी में हर घर में आपको हर बच्चा जो है कृष्ण के रूप में सजाया हुआ मिलता है। तो ये एक ऐसा सांस्कृतिक जुड़ाव था जिसे लोग आज भी मानते हैं। श्री कृष्ण बच्चे हैं, अभी उतना चीजें समझते नहीं हैं, माता के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी, ये तो बहुत छोटी है, जबकि मेरे बड़े भाई बालदेव की चोटी तो काफी लंबी हो गई है। माँ बहुत चतुर हैं, वो समझ जाती हैं कि ये एक अच्छा मौका है, तो वो उससे कहती हैं कि तुम दूध पिया करो तो तुम्हारी चोटी भी बढ़ जाएगी। तो श्री कृष्ण दूध पीते हैं, एक घूंट दूध पी रहे हैं, फिर अपनी चोटी नापते हैं कि बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है। जब वो सब देखते हैं कि चोटी तो बढ़ नहीं रही है तो वो खींच उठते हैं, वो कहते हैं मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत हुई या जहू छोटी। कि माता जी मेरी चोटी बढ़ेगी कब, इतना तो मैं दूध पी चुका हूँ, लेकिन ये आज उतनी की उतनी ही बड़ी है, आप तो कहती थी कि दूध पीने से बढ़ जाएगी। तो ये एक माता का चतुर, उसके चरित्र का एक चतुर पक्ष है कि वो हर बात में अपने बच्चे की भलाई के बारे में सोचती है, किसी भी तरह से उसको कुछ भी बता के जो है वो चीजें खिलाने का प्रयास करती है जो स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। अब श्री कृष्ण बड़े हो गए हैं, ब्रज की गलियों में घूम रहे हैं, घूमते घूमते उन्हें एक दिन राधा दिख जाती हैं। राधा दिख जाती हैं तो कृष्ण के आंखें ठगी की ठगी रह जाती हैं, और सूरदास इस पर लिखते हैं कि सूर श्याम देखत ही दीजे, नैन नैन मिली पड़ी ठगोरी। उन्होंने जैसे ही राधा को देखा तो रीझ जाते हैं, और आंखें उनकी ठगी की ठगी रह जाती हैं जब वो राधा के नैनों से वो उनके नैन मिलते हैं। अब प्रसंग शुरू होता है कि फिर अब दोबारा राधा से कैसा मिला जाए। तो कृष्ण पहुंच जाते हैं राधा के घर, और वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर तो आपकी गाय का दूध दूहने आया हूँ, लेकिन उद्देश्य तो कुछ और है। तो जब कृष्ण दूध दुलते हैं तो एक दूध की धार तो दूहनी में जा रही है, एक सीधे राधा के मुख पर पहुंच जाती है। मुख जो है वो दुग्ध ध्वलित हो जाता है, छवि बढ़ जाती है, लेकिन राधा खींच उठती है, वो कहती हैं कि तुम पे कौन दुहावे गाय, इत चितवन उद्धार चलावत, यही सिखाए मैया। कि तुमसे कौन गाय दुहाए भाई, तुम्हारा तो मन ही नहीं लग रहा किसी काम में, तुम्हारा मन इधर है, दूहनी में दूध दूह रहे हो, धार कहीं और जा रही है। अब कृष्ण और बड़े होते हैं, और उनके साथ जैसे एक बच्चा बड़ा हो रहा है, सूरदास सांस्कृतिक रूप से हर बच्चे से जुड़ते चले जाते हैं। अब कृष्ण बड़े हो गए हैं और मथुरा चले गए हैं। अब जो है ब्रज में जितनी भी गोपियां हैं और जो राधा हैं वो अब विरह श्रृंगार में है, उनको उनको विरह हो रखा है, लेकिन वो कुछ दूर कृष्ण से मिलने नहीं जाती, क्योंकि ये स्त्री की आस्मिकता को एक धक्का होगा। वो कृष्ण से मिलने नहीं जाती, वो दुखी हैं, लेकिन वो अपने ब्रज में ही रह के उस परिवेश में रह के जहाँ पर कृष्ण के साथ उन्होंने खेला था, जहाँ पर वो कृष्ण के साथ उन्होंने बाकी सारे जीवन के प्रसंग देखे थे, वो उन्हीं में कृष्ण को ढूंढती हैं। और जब वो जो बगीचे को देख के कहते हैं कि मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों नजरे, कि उपवन तुम हरे कैसे हो, हम तो जल चुके हैं विरह में, तुम हरे कैसे हो, जब कृष्ण ही चले गए तो तुम हरे क्यों, तुम क्यों नहीं जल गए। जो राधा हैं वो बहुत ही दुखी हैं, अति मलिन वृष भानु कुमारी, छूटे चिहुर बदल कुमलानो, जो लल्ली हिमकर की मारी। वो ऐसे उस कमल के फूल की तरह हो गई हैं,
जो ओले पड़ने की वजह से या हिमपात होने की वजह से कुम्भला जाता है। तो ये छोटे छोटे प्रसंगों को सूरदास ने जीवन के विभिन्न आयामों से उठाया है, लोक संस्कृति से उठाया है, रोजमर्रा की जिंदगी से उठाया है। दूध दूना हुआ या जीवन के जो काम है वो चलते रहते हैं और उसमें सूरदास सांस्कृतिक रूप से प्रसंगों की रचना करते हैं। अब जब कृष्ण को पता चलता है कि सब इतने दुखी हैं ब्रज में, तो वो एक पत्र लिखते हैं और पत्र भेजते हैं। जब गोपियों को पत्र मिलता है तो वो पत्र को देखती हैं और उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं कि कृष्ण का पत्र होगा है, कृष्ण ने इसे अपने हाथों से लिखा होगा और उनके हाथों का स्पर्श इस पत्र में रहा होगा। वो पत्र पढ़ना उनके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। वो पत्र को देखते ही उनकी आंखें भर आती हैं, आंसू पत्र पर गिरते हैं, पत्र की काली स्याही फैल जाती है। तो सूरदास लिखते हैं, निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावत छाती। वो बार बार अपने हृदय से उस पत्र को लगा रही हैं, पढ़ने का तो मौका ही नहीं आया है। लोचन जल कागज मसी मिलके हुए कई श्याम श्याम की पाती। तो उनकी आंखों का जल और स्याही मिलकर पत्र काला हो गया है। अब कुछ समझ में नहीं आता उसमें लिखा क्या है, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जरूरत जिस चीज की थी वो हो चुका है। श्री कृष्ण के स्पर्श का पत्र जो है गोपियों को मिल चुका है और इसी में उनको ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है। तुलसीदास की जहां तक बात करते हैं तो लोक तत्व की जो प्रधानता तुलसी के काव्य में मिलती है। तुलसी अवधि के कवि हैं, हालांकि उन्होंने ब्रज भाषा में भी लिखा है, तो वो अपने आप में एक अलग स्तर है। और आप देखें तो रामचरितमानस तो उत्तर भारत का कंठहार है। तो तुलसीदास के राम अलौकिक राम है, लेकिन उनका अवतार लेके वो एक लौकिक व्यक्ति के रूप में सारी लीलाएं करते हैं। तुलसी लिखते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे सदानंद पद सज्जन पीरा। जब जब बहुत ज्यादा धर्म की हानि हो जाती है, लोगों पर कष्ट शुरू हो जाता है, असुर बढ़ जाते हैं, तब प्रभु एक अवतार लेते हैं और जो है उन जितने भी अच्छे लोग हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको हरते हैं। लोग स्तर पर एक पिता का कर्तव्य क्या होना चाहिए दशरथ को दिखाते हैं, एक पुत्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए वो राम को दिखाते हैं, एक भाई का कर्तव्य क्या होता है वो भरत और लक्ष्मण को दिखाते हैं, एक सेवक कैसा होना चाहिए वो हनुमान को दिखाते हैं, एक पत्नी कैसी होती है वो सीता को दिखाते हैं, एक 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 बाकी एक मित्र कैसा होना चाहिए वो सुग्रीव और जामवंत को दिखाते हैं। तो वो एक समाज में एक 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 स्तर चाहते हैं कि समाज में जो एक धुरी उसकी टूट गई थी वो फिर से धुरी बंध जाए। इसलिए वो जितने भी रिश्ते हैं उनका एक स्तर तय करते हैं कि अगर रिश्ता ऐसा है तब अच्छा है, अगर रिश्ता ऐसा नहीं है तो वो रिश्ता अच्छा नहीं है। तो रामचरितमानस एक स्तर तय करता हुआ काव्य है। हालांकि तुलसीदास को काफी इसके लिए जो है आलोचना भी उनकी हुई है कि वो उतने प्रगतिवादी नहीं है जितने दूसरे कवि, जितने कबीर हैं। लेकिन जो काम उन्होंने किया है जो तुलसीदास ने, वो अपने आप में एक अलग 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 है। वाल्मीकि की जो साधारण रामायण थी उसको वो एक लौकिक स्तर पर लेके जाते हैं और अलौकिक प्रतिबिंबित करते हैं। उसी तरह तुलसीदास ने ब्रज भाषा में भी लिखा है, उन्होंने लिखा है कि कैसी ना खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख बली, वनिज को बनिक ना चाकर को चाकरी। तो उन्होंने एक आर्थिक स्तर पर एक वो असुर दिखाया है कि कितनी समस्या थी, लोगों के पास खाने को नहीं था, लोगों के पास रोजगार नहीं था, केवल जो सामंत वर्ग के लोग थे वही अपनी अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार रहे थे, आम आदमी तो बहुत दुखी था। तो इस तरह से तुलसीदास ने भी एक लोक तत्व को दिखाने का प्रयास किया और सांस्कृतिक रूप से जितना तुलसी ने लोगों को बांधा है, भारत विशेषकर उत्तर भारत के लोगों को या मैं कहूँ दक्षिण भारत के लोगों को भी, तो वो अपने आप में अप्रतिम है। वो ऐसा हस्ताक्षर है जो आपको इससे पहले कभी नहीं मिलता। जैसी मसनवी शैली के कवि हैं, सूफी हैं, तो वो ब्रह्म को एक नूर की तरह देखते हैं, वो पद्मावत की रचना करते हैं तो एक मसनवी शैली में करते हैं। पद्मावत एक खुदा का नूर है और राजा रत्नसेन वो व्यक्ति है जो उस खुदा के लिए को पाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी लोक तत्व से जुड़ते हुए उन्होंने नागमती का एक प्रसंग दिया है या एक नागमती का एक कैरेक्टर तय किया है, जिसमें वो दिखाते हैं नागमती रत्नसेन की पत्नी है और पति के जानने के बाद भी पति पद्मावती के लिए निकल गया है को पाने के लिए। नागमती एक वो महिला है जो रत्नसेन की ब्याहता है, लेकिन उसे इस बात से कोई कष्ट नहीं है कि रत्नसेन पद्मावती के लिए
चले गए हैं, उसे तो इस बात की इच्छा है कि रत्नसेन अच्छे से रहें और पद्मावती को प्राप्त करें। और लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि नागमती दुखी नहीं है। और यहाँ पर जो है जायसी 12 मासा वर्णन करते हैं, जिसमें 12 मास के विभिन्न कारकों को जो उद्दीपन की तरह दिखाते हुए वो नागमती की व्यथा को सामने रखते हैं। और ये 12 मासा जो है भारतीय हिंदी साहित्य का एक सुमेरु पर्वत है। वर्णन का तो उल्लेख संस्कृत के साहित्य में है, लेकिन 12 मासा का वर्णन ऋतु का जो समावेश जायसी ने किया वो भी अपने आप में अप्रतिम है, विशेषकर अवधि में या अवध क्षेत्र में वो लोगों से सीधा जुड़ता है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद आते हैं, वो कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जो नारी को केवल एक श्रद्धा की तरह देखते हैं कि नारी तुम तो श्रद्धा हो, वो अपने आप को नारी के समक्ष बहुत कमतर मानते हैं। और इस तरह से वो नारी को वो स्थान दिलाना चाहते हैं जिसकी वो अधिकारिणी है। उसका निराला आते हैं। निराला तो एक विद्रोही कवि हैं और बहुत सारी रचनाएं उन्होंने की हैं, लेकिन उनकी जो एक बहुत अच्छी रचना है वो राम की शक्ति पूजा है, जिसमें उन्होंने वाल्मीकि रामायण, फिर तुलसीदास का रामचरितमानस, उसके बाद जो निराला ने राम की शक्ति पूजा की है, उन्होंने राम को अलौकिक स्थान से उतार कर उन्होंने उनको एक मानव बना दिया है और वर्तमान की बहुत सारी समस्याओं को उसमें उन्होंने प्रतिबिंबित किया है। तो वो लिखते हैं, एक असामान्य आदमी की तरह लिखते हैं, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। राम हमेशा दुखी रहे, हमेशा ही समस्याएं रही उनके जीवन में, तो दिखाते हैं कि उस जीवन को धिक्कार है जो इसमें हमेशा समस्याएं रही हूं। लेकिन अगले ही मोर्चे पर उनके राम फिर एक मजबूती के साथ सामने आते हैं। मैं अब इसको ज्यादा लंबा ना खींचूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कवि हैं और सभी को की बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे पता है कि समय की कमी है, तो मैं अब वापस पूनम मैडम को वापस देता हूं ये कि वो आगे अपनी कार्रवाई बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर ने हमें इतने समय में हिंदी साहित्यिक ज्ञान का परिचय देते हुए पूर्ण साहित्य विकास की यात्रा करवा दी है और हमें उनके जो हिंदी साहित्य का प्रेम भी पता चला है, और इसके लिए मैं सर का पुनः धन्यवाद देती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संस्थान प्रमुख अपर निदेशक सर श्री विवेक कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन करें ताकि इस वेबिनार का शुभारंभ किया जा सके। धन्यवाद पूनम वर्मा जी। मैं अपने सभी मित्रों का और आज के हमारे गेस्ट स्पीकर श्री राम बहादुर मिश्रा जी का भी स्वागत करता हूं, जो आज हमारे साथ यहीं पे लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। राम बहादुर मिश्रा जी अभी ऑडिबल हूं मैं? अवधि साहित्य पर को PhD की उपाधि प्राप्त है और राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। हम बहुत बहुत आभारी हैं राम बहादुर जी कि आपने हम लोगों का निवेदन स्वीकार किया और यहाँ पे हैं आप। मित्रों, आज हम भारत सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोजेक्ट स्कीम के तहत हैं। स्वतंत्रता के बाद हम कई छोटे छोटे प्रांतों, राष्ट्रों, राजाओं में बटे हुए थे और हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको एकीकृत करने की कोशिश की और कामयाब हुए। हमारा फिजिकल बाउंड्रीज का एकीकरण हो गया, लेकिन हमारा मेंटल इमोशनल एकीकरण, वो प्रयास हमेशा चलता रहेगा। मैंने कहा कि हमेशा चलता रहेगा इसलिए
हमारा राष्ट्र भी एक परिवार के स्वरूप है, और परिवार के स्वरूप मैंने इसलिए बोला कि हम देखते हैं एज वी एज विद टाइम, जो नौकरी में अभी नए हैं 22 से 25 साल की उम्र के हैं, और जो नौकरी में मेरी तरह थोड़ा उम्र के उस तरफ पहुंच गए हैं, जो 52-55 साल के हैं, हमको अपनी जिंदगी में ही परिवार के सगे भाइयों को लड़ते हुए देखते हैं, एक दूसरे को मारते हुए देखते हैं। परिवार में बाप बेटे का खून करता है, बेटा बाप का खून। इसीलिए मैंने कहा कि हमारा भारत देश भी एक राष्ट्र जो है वो भी एक परिवार की ही तरह है, और ये हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे कि ये परिवार एक परिवार की तरह है। कोई भी चीज, कोई भी ज्ञान कोई नया नहीं ही होता, हमें खाली आंखें खोल के देखने की जरूरत होती है। जैसे कोई एक परिवार का मुखिया अगर वो कहता है कि ये 7 के 1 परिवार या 10 परिवार साथ में मिलकर चलेंगे, तो लोग आगे या पीछे की बात मानते हैं। हमारे घर में अगर हमारे माता पिता हैं, ताऊ जी हैं या नाना दादा हैं, जब वो परिवार में साथ को लेके चलने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अपना त्याग भी करना होगा। आपस में बैठ के कम्युनिकेट करना होता है, दूसरे को समझना होता है। दूसरा क्या है, चाहे वो सगा भाई हो, चचेरा भाई हो, या पड़ोस का हो, या दूसरे गांव का हो, या दूसरे शहर का हो, वो है क्या, ऐसा है क्यों। और ये सब चीजें हम समझते हैं जब सबसे पहले हम उसकी भाषा समझें, उसकी शैलियां समझें, उसका व्यवहार समझें। अगर कोई सिंपल सा है कि अगर कोई साउथ इंडिया का या नॉर्थ इंडिया का हरियाणा में अगर रहने चला जाए, तो हरियाणा में बिना गाली के प्यार भी नहीं होता, और यूपी बिहार में हम सब आप बोल के बात करते हैं, तो एक बार को उसको भी लगेगा कि हम कहाँ पे आ गए यार, ये आदमी तो हमको मारने को दौड़ रहा है, गाली दे के बात कर। बट वंस यू लिव देयर, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, समझ में आता है उसका व्यवहार कैसा है और हमारे प्रति कैसा है। तो प्रिय मित्रों, मैं भारत सरकार के इस कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आई होप जो भाषा पूनम जी ने भी बोला और उसको सुरेंद्र जी ने बोला कि हमारी भाषा और पानी 4 कोस और 1 कोस की दूरी पे बदल जाते हैं, तो कम से कम भाषा के जरिए हम अगले को समझने की कोशिश करें और एक भारत और श्रेष्ठ भारत की तरह अग्रसर रहें। हम चूंकि सरकार में हैं, हमारी जिम्मेदारियां इसके प्रति बढ़ जाती हैं। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपके संक्षिप्त आशीर्वचनों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके ये शब्द हमारे उत्साहवर्धन के लिए बहुत ही सहायक साबित होंगे। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार पुनः पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी प्रतिभागियों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत करती हूं। आज के इस 1 दिवसीय वेबिनार का प्रथम सत्र अवधी भाषा पर आधारित है। अवधी हिंदी भाषा क्षेत्र की एक उपभाषा है। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र जैसे लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है।
अवधी भाषा से संबंधित व्याख्यान देने के लिए मैं अपने प्रथम अतिथि वक्ता श्री राम बहादुर मिश्रा जी को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी, लेकिन उससे पूर्व मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। श्री राम बहादुर मिश्रा जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय 1985 में अवधी फाग साहित्य पर 1990 में इनके द्वारा अवध भारती संस्थान की स्थापना की गई और 1994 से अवध ज्योति का ये विगत 25 वर्षों से संपादन और प्रकाशन कर रहे हैं। श्री मिश्रा जी को देश विदेश की विभिन्न संस्थाओं द्वारा 50 से अधिक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 2016 में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिश्रा जी को राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो समय ना लेते हुए मैं मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूँ। मिश्रा जी। यहाँ राष्ट्रीय एकीकरण की बात की गई है, लेकिन अवधि तो सबसे बड़ा कवि वो पूरी समग्र सृष्टि को प्रणाम करता है। हम समग्र सृष्टि एक करने की बात कर रहे हैं। अवधी भाषा में लोकमंगल, विश्व बंधुत्व और समग्र सृष्टि को समन्वित करने का एक जो उसका संस्कार है, उसी पर मैं बात करूंगा। भाषा, साहित्य और संस्कृति राष्ट्रीय पहचान के मुद्दे हैं। ये दुर्भाग्य है कि आज इनके प्रथम उपेक्षा का भाव रखते हैं, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं, आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं प्रत्यक्ष कर प्रशिक्षण संस्थान का कि उन्होंने आज के इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया है। क्योंकि आज जो भोगवाद की प्रवृत्ति है हमारे समाज में, दुनिया में, खास करके जब से बाजारवाद आया है, इस बाजारवाद ने सबसे ज्यादा नुकसान हमारी संस्कृति का किया है। आज अभी संयुक्त निदेशक महोदय ने बड़ी विस्तृत पृष्ठभूमि साहित्य की और विशेष से लोक भाषा की। वो कबीर, तुलसी, सूर, अमीर खुसरो, पद्मावत की परंपरा का उल्लेख करते हुए विस्तार रूप से आज के विषय की पुष्ट भूमिका तय करते हैं और एक तरह से विषय प्रवर्तन भी करते हैं। मैं उनका भी आभारी हूं कि उन्होंने इस गंभीर विषय को और गंभीर विषय को सुगम किया है। मैं समझता हूं कि इस विषय के गंभीर अध्येता भी साहित्य के विद्यार्थी हैं। आज मेरा उनका पहला परिचय है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज के इस वेबिनार की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है, मैं बहुत प्रभावित हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी बात करना चाहूंगा अवधी भाषा, साहित्यिक सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्रीय एकीकरण में उसकी भूमिका। अवधी हिंदी की विभाषा है और मैं समझता हूं कि यह सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषा है। आप हिंदी साहित्य के इतिहास को उठा के देखिए तो हिंदी साहित्य का मूल्यवान साहित्य अवधी के कारण है। अवधी इसका प्राचीन नाम कोसली है, इसकी पूर्वज भाषा कोसली है। जैसा कि इतिहासकार जानते हैं कि जब यह हमारा अखंड भारत था, महाजनपदों में बटा था, 16 महाजनपद, जबकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब, श्रीलंका आज तक इस भारत में समाहित थे, तो उसमें पूरा देश 16 महाजनपदों में विभक्त था। और उन 16 महाजनपदों में अवध महाजनपद, जहां हम आप बैठे बात कर रहे हैं इस समय, वो सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण जनपद था। और इसके दो भाग थे, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। उत्तर कौशल, जिसे आज वर्तमान अवधी का क्षेत्र कहा जाता है, अयोध्या के आसपास, और दक्षिण कौशल में बघेलखंड और छत्तीसगढ़, ये दो प्रांत आते हैं। बघेली और छत्तीसगढ़ी ये दोनों ही अवधी की उपबोलियां हैं। तो इतना विस्तार अवध क्षेत्र का है।
अवधी के पूर्व में भोजपुरी, पश्चिम में कन्नौजी, उत्तर में नेपाल में भी अवधी बोली जाती है, उस पर चर्चा आगे हम करेंगे। और आपके दक्षिण में बघेली, बुंदेली भाषा बोली जाती है। मूलतः भारत और नेपाल के 32 जनपदों में अवधी बोली जाती है। नेपाल में अवधी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। मैं वहाँ कई सेमिनार में गया हूँ और आज मैं आपसे खड़ी बोली में बात कर रहा हूँ, लेकिन नेपाल में त्रिभुवन विश्वविद्यालय जब मैं गया तो मुझे अवधी में बोलना पड़ा। वहाँ के संचालक ने कहा कि अब हमारे मित्र राष्ट्र भारत से राम बहादुर मिश्र भैया आए हैं, कोई अपन बात भारत में अवधी का स्थिति पर करी है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि अपनी लोक भाषा के प्रति एक छोटा सा देश, हमारा पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल कितना सजग है, हमें उसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अवधी के अभी 32 जनपदों की मैंने चर्चा की, तो पहले नेपाल के जो 6 जनपद हैं अवधी भाषी हैं, लेकिन भारत में खास करके उत्तर प्रदेश में जब हम आपत्ति हैं तो बस्ती, सिद्धार्थनगर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, इलाहाबाद, प्रयागराज, कौशाम्बी, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, इस तरह 18 जिले जो है पूर्ण अवधी भाषी हैं। और जो इनके सीमाओं पर बसे जिले हैं, जैसे शाहजहांपुर है, कानपुर है, हरदोई है, और इधर मिर्जापुर है, जौनपुर है, ये इनमें आंशिक अवधी बोली जाती है। तो इस तरह की कुल संख्या उत्तर प्रदेश में करीब 27 होती है। और अगर नेपाल के हम जनपदों को जोड़ लें तो उनकी संख्या 32 होती है। और जब हम बघेली और छत्तीसगढ़ी को जोड़ते हैं तो आप सोच सकते हैं कि अवधी का विस्तार कितना है। अवधी, यहाँ दो बिंदु हैं, एक साहित्य और संस्कृति। साहित्य और संस्कृत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब अवधी साहित्य की बात करेंगे, संस्कृत की बात करेंगे, तो हमको अवधी के उन सांस्कृतिक केंद्रों को जानना जरूरी होगा। आप जानते हैं कि प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट और नामिसारण, ये 4 स्थल हैं, चारों अवध क्षेत्र में हैं। और ये चारों ही भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति के केंद्र हैं। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। चित्रकूट भगवान राम की तपोस्थली है। नैमिसारण से सूतादि ऋषि दीक्षित होकर पूरी दुनिया में गए, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में गए, और उन्हें वेदों का, उपनिषदों का प्रचार प्रसार किया। चित्रकूट, अयोध्या और प्रयागराज, जिसे आप तीर्थराज कहते हैं, तो ये 4 प्रमुख स्थल जो हैं अवधी क्षेत्र में ही आते हैं। और इन चारों के सांस्कृतिक महत्व, धार्मिक महत्व को आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये अवधी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। हम साहित्य की चर्चा करेंगे तो अभी संयुक्त निदेशक महोदय ने अवधी के संदर्भ में जिन 2 लोगों की चर्चा की, तुलसीदास और जायसी की। तुलसी और जायसी दोनों अवधी के ऐसे कवि हैं जिन्होंने उनको राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पहचान। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अवधी इस समय दुनिया के किसी न किसी प्रांत में, क्षेत्र में बोली जा रही है, और रामचरितमानस के कारण। रामचरितमानस को बताया गया भी कि उत्तर भारत की मतलब प्रमुख कृति है, लेकिन रामायण, अखंड रामायण जो पाठ हो रहा है वो सूरीनाम में हो रहा है, मॉरिशस में हो रहा है, फिजी में हो रहा है, कैरिबियन देशों में हो रहा है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कैसे हो रहा है। आपको शायद ये मालूम हो कि केवल एक प्रांत विशेष में, क्षेत्र विशेष में रामायण का पाठ होता है, लेकिन रामचरितमानस आपका ऐसा ग्रंथ है,
और जो दुनिया के करीब 64-65 भाषाओं में जिसका अनुवाद हुआ है। तो अवधि कि रामचरितमानस को रख लीजिए एक तरफ और आपके हिंदी साहित्य को, तो मुझे लगता है कि रामचरितमानस सब पर भारी पड़ेगी। रामचरितमानस ने भारतीय मूल्यों, आज अभी मूल्यों की चिंता की जा रही है, अब मूल्यों का सबसे ज्यादा क्षरण हो रहा है। आज हमारे जीवन से जीवन मूल्य, शाश्वत मूल्य गायब होते जा रहे हैं और इन्हीं मूल्यों की स्थापना के लिए तुलसी ने संभवतः मानस की रचना की और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इसके नायक हैं, जिन्होंने मैं कह रहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को नायक नहीं महानायक बनाकर और अवधि के माध्यम से पूरी दुनिया को मूल्यों को स्थापित करने का जो संदेश दिया गया है, संभवतः इसी से ये अवधि की मर्यादा पूरी दुनिया में व्याप्त। अवधि साहित्य में इसका साहित्य 6ठी शताब्दी से प्राप्त होता है। आप हिंदी का साहित्य अवधि का साहित्य 6ठी शताब्दी से प्राप्त होता है। हिंदी का साहित्य 200 वर्षों का, चाहे ब्रज हो, भोजपुरी हो, जितनी हमारी भाषाएं हैं, इनका इतिहास हजारों साल का है और इन्हीं भाषाओं को का समन्वित रूप है आपकी हिंदी खड़ी बोली। तो आप जब 1500 साल के साहित्य की चर्चा करेंगे अवधि की, तो निश्चित रूप से आज का जो वर्तमान हिंदी साहित्य है उसकी सारी की सारी जड़ें इन्हीं लोक भाषाओं से उठती हैं। अभी हमारे संयुक्त महोदय ने, निदेशक महोदय ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आखिर संस्कृत भाषा क्यों जन से व्याप्त हुई। वो जन में व्याप्त नहीं हुई। एक पहले लौकिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत थी, वैदिक के पास लौकिक संस्कृत आई, लेकिन लौकिक संस्कृत शिष्ट जनों की, संभ्रांत जनों की, अभिजात्य जनों की भाषा थी और इसी भाषा, अभिजात्य भाषा के रूप में ये लोक भाषा का जब अभी ओहट की चर्चा हुई और लोक भाषाओं की चर्चा हुई। आज भी आप जरूर कहते हैं हम खड़ी बोली बोलते हैं, लेकिन आप 70%, 80% आपके अवध क्षेत्र में अवधि बोली जाती है। गांव में तो मैं समझता हूं कि 90-95% अवधि बोली जाती है। और हर जगह भोजपुरी देखिए, हमारे भोजपुरी भाषी जो पटना, बिहार, यहाँ लखनऊ में स्थापित हैं, वो अपनी भाषा पर तो मैं तो उनकी बड़ी तारीफ करता हूँ। सबसे ज्यादा भोजपुरी भाषी अपनी बोली बानी के पर अनुराग रखते हैं। और आप देखते हैं कि मॉरिशस में खास करके वहां पर भोजपुरी का वर्चस्व है। फिजी, सूरीनाम में भले अवधि का वर्चस्व हो, लेकिन मॉरिशस में, और मॉरिशस को लघु भारत कहा जा रहा है, तो ये भोजपुरी अपनी बोली बानी के प्रति उनका जो अनुराग है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और प्रयास होना चाहिए कि सब लोग अपनी बोली बानी के प्रति अनुराग करें। तो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जितनी लोक भाषाओं का साहित्य है उसमें दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और पिछड़े वर्ग ने उसका 80% साहित्य रचा है। आप देखिए अवधि में जो हमारा इसकी प्रेमाख्यानक परंपरा है, मुल्ला दाऊद हैं और उनसे लेके जायसी, तमाम सारे कुतुबन, मंझन आदि सब ने जो प्रेमाख्यान अवधि में लिखे वो अल्पसंख्यक वर्ग से। सतनामी संप्रदाय और ये सब तमाम सारे संत संप्रदाय हैं, इसमें पिछड़े वर्ग और दलित वर्गों ने अवधि की साहित्य के माध्यम से अवधि साहित्य का भंडार भरा और उस समय वो उनकी भाषा जन भाषा थी। जन जन में क्यों व्याप्त हुई? क्योंकि ये भाषा जमीन से जुड़े लोगों की भाषा थी। अवधि में गद्य पक्ष और पद्य पक्ष दोनों में समान रूप से बहुत सारी शैलियों का प्रयोग किया गया है। जैसे अवधि में
दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्त, रोला, छप्पय, कुंडलियां आदि सारे शैलियां अपनाई गई और उसी के समानांतर गद्य में तमाम सारी विधाएं यथा कहानी, कविता, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, नाटक, रेडियो एकांकी, बहुत सारे ये जितनी विधाएं हैं आपको सब अवधि मिलेगी। और मैं तो नेपाल गया था, मैंने देखा वहां भी भारत से ज्यादा अवधि में सर्जना हो रही। तो ये इसका साहित्य पक्ष था। दूसरा इसका लोक पक्ष है, लोक साहित्य। लोक साहित्य और शिष्य साहित्य दोनों समानांतर चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा लोक साहित्य वाचिक परंपरा से अब इधर 150 साल में लिखा जा रहा है, लेकिन पहले वाचिक परंपरा में कोई लोक कथा थी, कोई लोकगीत था, कोई लोकोक्ति थी, कोई मुहावरा था, तो कंठ में ही, जिसे आप दादा नानी की कहानी कहते हैं, जो अलाव पर बोली कही जाती थी, सुनी जाती थी। एक व्यक्ति कहानी कहता था और पूरा मोहल्ला उसको सुनता था। तो जो वाचिक परंपरा का साहित्य है, यही हमारा लोक साहित्य है। और लोक साहित्य में अभी मैंने पहले ये बताया है कि लोक मंगल की भावना है। कोई लोक कथा होती है, राजा रानी की होगी, परी की होगी, तो हमारी लोक कथाओं में कभी दुखांत नहीं है, सुखांत है। और अंत में कहा जाता है जैसे उनके दिन भौरे, जैसे उनका सुखमय अंत हुआ, ऐसे ही पूरी दुनिया, समग्र सृष्टि का को सुखमय हो। और एक कथन और है कि सबके पाछे हमारो कल्याण हो, विश्व बंधुत्व की भावना, समग्र सृष्टि की भावना, समग्र समाज की। वो कभी अपने परिवार की मंगल कामना नहीं करता, सबके पीछे, और सबका कल्याण सबसे पहले हो, मेरा कल्याण बाद में हो। और तुलसी ने सबसे बड़ा जो उद्घोष किया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। उन्होंने धर्म की एक ही व्याख्या की है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है किसी का पुरुषार्थ करना, किसी का हित करना, और सबसे बड़ा पाप उन्होंने बताया किसी को दुख देना। तो यह अवधि की लोक संस्कृति है। इस अवधि लोक संस्कृति को इसीलिए व्याप्ति पूरी दुनिया में मिली कि उसने कभी संकीर्णता का भाव नहीं रखा। उसने पूरी समग्र सृष्टि को, समग्र समाज को, समस्त देश को और पूरी दुनिया को एक रूप में, एक परिवार के रूप में माना है। ये अवधि संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। मैं अवधि लोक साहित्य के लोक कथा और विशेष रूप से लोक गीतों, क्योंकि समय मेरे पास इतना नहीं, विस्तार में हो जाएगा, तो मैं कुछ लोक गीतों के माध्यम से अवधि संस्कृति की व्यापकता का और उसकी विशेषता का वर्णन करना चाहता हूं। जैसे आज देश के सामने धर्म और जाति, ये दो ऐसे मुद्दे हैं कि जिनके लिए हम सभी बुद्धिजीवी परेशान हैं कि यह देश जाति और धर्म में किस तरह बढ़ता जा रहा है, या देश और धर्म और जाति के बढ़ने से क्या खतरे हैं देश के समक्ष। ये सारी चीजें आप लोकगीतों में देखिए। आप सब लोग हिंदू भारतीय संस्कारों से जुड़े हैं। जब माड़ो छाया जाता है, खास करके वैवाहिक अवसरों पर, मंडप तो कई अवसरों पर छाया जाता है, लेकिन माड़ो जो है विवाह में खास करके गाया जाता है। और उसमें कितनी जातियां सम्मिलित होती हैं, वो जातियों की पूजा होती है, वो चाहे अनुसूचित जातियां हों, चाहे पिछड़ी जातियां हों। और यह जातीय एक आकार का जातीय जो तत्व है, उसके पूजा का भाव देखिए। महिलाएं गीत गाती हैं तो माड़ो तो भल सुंदर, नहीं जानो कौने गुना हो, एहो नहीं जानो बरे के छोबे तो बांसा गुना हो। माड़ो कलसा तो भल सुंदर, नहीं जानो कौने गुना हो, एहो नहीं जानो कुम्हारा के गढ़वे
कि ना ही जानो माटी गुण हो। दीवट तो भल सुंदर नहीं जानो कौने गुना हो। एहो नहीं जानो बढ़ई के गढ़वे की लकड़ी गुना हो। कंगना तो भल सुंदर नहीं जानो कौने गुना हो। एहो नहीं जानो लोहरा के बनवे गढ़वे की नहीं जानो लोहा गुण हो। और तहियण तो भल सुंदर नहीं जानो कौने गुना हो। एहो नहीं जानो ग्वालिन के लोभे की दहिया गुना हो। तो कुल मिला के ये जितनी जातियों की चर्चा की गई है, कुम्हार है, बढ़ई है, लोहार है, सोनार है, धोबी है, इन सबको मंडप के नीचे बुलाया जाता है और इनकी परछन की जाती है, इनकी पूजा की जाती है। तो ये जातीय जो संस्कृति है, जातीय संस्कृति पूज्य भाव है, ये लोकगीतों में देखने को मिलता है। साहित्य में भी नारी विमर्श की बड़ी चर्चा हुई है। आज 100-200 वर्ष में, या इधर अभी राजेंद्र यादव की पत्रिका निकलती थी हंस, तो उन्होंने नारी विमर्श से कई विशेषांक निकाले। लेकिन हमारे लोकगीतों में हजारों वर्ष पहले जो नारी विमर्श था, मैं उसके 2 उदाहरण देना चाहूंगा। लिंग भेद, जैसे बेटी और बेटा दोनों में कितना भेद हमारे समाज में है, उस पर एक 4 विवाह गीत की 3-4 पंक्तियां देखें कि एक ही बंसवा के दुई रे कैनिया, एक ही बंसवा के दुई रे कैनिया, एक रे बहिन एक भाई, और भैया का दीनो है महला दो महला, बहिनी के काहे विदेश। उमड़ी घुमड़ी बाबा तुलसी लगावे, उमड़ी घुमड़ी बाबा तुलसी लगावे, अमवा लगावे अकेल, और जेकर तुलसी ते ले जई हैं रह जई हैं अमवा अकेल। द्वारे पे इटिया न रोप्यो रे बाबा, द्वारे पे इटिया न रोप्यो रे बाबा, बिटिया न ब्याहो विदेश, और द्वारे के इटिया उखर जही बाबा, बिटिया बिसूरे विदेश। लोकगीतों में सादा जीवन उच्च विचार की एक उद्घोष है अपने यहाँ के, सादा जीवन उच्च विचार। आप देखिए कि वो कितना श्रम साध्य उनका जीवन होता है, गांव के किसानों का, मजदूरों का, ग्रामवासियों का। आज भले गांव में बड़ी सब सुविधाएं हो गई 2-3 दशक में, लेकिन 5 दशक पहले जो गांव की स्थिति थी, मैंने देखा है, भोगा है, मैं आज भी गांव से जुड़ा हूँ। 70% घरों में माघ, पूस और भादों के महीने चूल्हे नहीं जलते थे। साल भर के बच्चों को भोजन नहीं मिलता था। पसावन अगर आप जानते होंगे तो पसावन होता है पानी, जो चावल उबाला जाता है, जिसको पानी होता है गाढ़ा सा, उसको पसावन कहते हैं। तो मैंने देखा है कि गरीब बच्चों को पसावन पिला के उनको जिंदा रखा जाता है। ये मैं 60 के दशक की बात कर रहा हूँ। और लेकिन आप उनका वैभव देखिए, करते क्या है, झंझार गेंडुआ गंगा जल पानी, फूला नेवारी के सिजिया लगाएं, लेंगा इलायची के बिरिया लगाएं, और सोने की थारा में जेवना बनाए। सोने की थारा में जेवना बना रहे हैं, घर में लकड़ी के बर्तन है, लौंग इलायची का बीड़ा लगा रहे हैं, और सेज पर फूल बिछाई जा रही हैं। लेकिन ये कुछ वास्तविक जीवन नहीं, वो उनका आभासी जीवन है जिससे वो जीविका प्राप्त करते हैं। ये लोक साहित्य का एक स्वर्णिम पक्ष है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। अभी लोकोक्तियों की चर्चा की थी सर ने, तो मैं 2-3 लोकोक्तियों की चर्चा कर दूं। मेरी एक पुस्तक ही आई है उधी लोकोक्तियां, और उसमें करीब 17-16 संदर्भों पर वो जातीय लोकोक्तियां हैं, कृषि संबंधी, संस्कार संबंधी, भोजन संबंधी। तो देखिए, एक लोकोक्त में सुना रहा हूँ सामाजिक विसंगतियों पर। नस्कट पनही बतकट जोय, नस्कट पनही बतकट जोय, जव पैलौठी बिटिया हो, पातर कृषि बौरहा भाई, घाक कहाँ दुख कहाँ भाई। नस्कट पनही का मतलब आपके पैरों के नस को काटने वाला जूता। नस्कट पनही बतकट जोय, बतकट माने आपकी बात को काट देने वाली स्त्री। जो पैलौठी बिटिया हो, किसी दाम्पत्य को सबसे पहले अगर पहली लड़की हो जाती है। और पातर कृषि,
किसान की खेती अगर कमजोर हो जाए, अब बौरहा भाई आपका भाई मंद बुद्धि का, तो घाक कहाँ दुख कहाँ माए। तो कहाँ, ये जीवन का एक सच है इन लोकोक्तियों में। एक देखिए, हम आज जो हमारा खान पान का सिस्टम बिगड़ गया है, लेकिन हमारे इन लोक साहित्यकारों ने, लोक चिंतकों ने एक व्यवस्था दी थी कि किस महीने में क्या चीज आप खाएं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं, और निषेध भी है। चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंथ आषाढ़े बेल, सावन मरसा भादों दही, क्वार करेला कार्तिक मही, अगहन धनिया पूस मजीर, फागुन मिश्री माघ मिश्री फागुन चला। अर्थात आपको चैत महीने में गुड़ नहीं खाना चाहिए। चैते गुड़ बैसाखे तेल, और बैसाख महीने में तेल नहीं खाना चाहिए, अधिक प्रयोग नहीं करना। जेठे पंथ, जेठ के महीना में आपको चलना नहीं चाहिए। आषाढ़े बेल, आषाढ़ के महीने बेल नहीं खाना चाहिए। इस तरह से तमाम सारी हर महीने का, क्योंकि ये सारे जो है उस महीने में विपरीत असर स्वास्थ्य पर डालते हैं। देखिए, ये अवधी संस्कृत हो चाहे लोक भाषा की कोई संस्कृत हो, तो वहाँ लोक विश्वास होते हैं। जैसे रवि को पान सोम को दर्पण, आप दिशाशूल जानते होंगे कि आप किस दिशा में किस दिन न जाएं। सोम शनिचर पूर्व न चालू, और क्या मंगल बुध उत्तर दिश कालू, ऐसे करके कि सोमवार और शनिवार को पूरब नहीं जाना चाहिए, मंगल बुध को उत्तर दिशा नहीं जानी चाहिए। तो उसका निदान बताया गया है। रवि को पान सोम को दर्पण, मंगल को कीजिए गुरु अर्पण। मतलब अगर इतवार को आप जा रहे हैं तो पान खा के निकलिए घर से। रवि को पान सोम को दर्पण, और सोमवार को अगर दिशा विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दर्पण दे के चलिए। ऐसे करके मतलब बहुत सारा ये लोकोक्तियों का, और लोकोक्तियों में और बहुत सारे संदर्भ है, सामाजिक संदर्भ, बहुत सारी विसंगतियां हैं, उनको लोकोक्तियों में दर्शाया गया है। तो ये है साहित्य और संस्कृत के दो पक्ष थे। मैं यहाँ एक चीज, जो भारतीय संस्कृति विदेशों में पहुंची और आज भी स्थापित है, उस पर मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा। आप जानते होंगे कि आज से 150 वर्ष पहले अंग्रेज हमारे देश से, विशेष रूप से भोजपुरी और अवधी क्षेत्र से, गिरमिटिया मजदूरों को लेकर प्रवासी देशों में गए थे। गिरमिटिया देशों में, गिरमिटिया शब्द गिरमिट से बना है। गिरमिट एग्रीमेंट का तत्व, अनुबंध के तहत पूर्वी अवधी और पश्चिमी भोजपुरी, खास करके इधर सुल्तानपुर से लेके और बिहार पटना तक, इन क्षेत्रों से जहाज में, पानी के जहाज में मजदूर अनुबंध के तहत गए थे, और उनको ये बताया गया था कि आपको जहां ले चल रहे हैं 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे, और वहां जब आप पहाड़ पत्थर उठाएंगे तो उसके नीचे सोना मिलेगा। मजदूर इसी लालच में भी जाते हैं, लेकिन महीनों वो पानी की यात्रा करते करते सूरीनाम, फिजी आदि देशों में पहुंचते हैं। तब उनको हकीकत का पता चलता है। जब पानी का जहाज चल रहा था, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, तो इन मजदूरों ने जब चिल्लाना शुरू किया तो अंग्रेज जो सिपाही थे मारते थे, पीटते थे, और एकाध मजदूर को पानी में फेंक देते थे, और सब भय खाकर सब लोग चुप हो जाते थे। और गए जब वहां, तो मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिडाद, गयाना, वेस्ट इंडीज, ये जितने कैरिबियन देश हैं, यहाँ ये लोग पहुंचे, और अपने खून पसीने से इनको जो इनकी विपत्ति, अभी गिरमिटिया एक साहित्य आया है, उसमें आया है कि कैसे कैसे इन्होंने मुसीबतें सही, लेकिन इन्हीं की बदौलत वह देश जो कंगाल थे वो माला माल हो गए, और बाद में उनके परिश्रम का ये फल हुआ कि उनकी पीढ़ियां आज उन देशों के भाग्य विधाता बन गए। तो मैं अवधि की पहली चर्चा करना चाहूंगा नेपाल से। नेपाल के 7 जिलों में अवधी बोली जाती है, और राष्ट्रीय भाषा का दर्जा उनको प्राप्त है।
वहां पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक एक किताब पढ़ाई जाती है अवधी की, हमार भाषा अवधी। नेपाल के 10 व्यक्तिगत चैनलों पर अवधी में कार्यक्रम आते हैं। वहां रेडियो नेपाल से सप्ताह में एक दिन अवधी समाचार प्रसारित किए जाते हैं। नेपाल में अवधी की अनेक पत्रिकाएं और साहित्यकार जो खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, तमाम सारी विधाएं लिख रहे हैं। नेपाल के जितने भी अवधी कार्यक्रम होते हैं वहां अवधी में संवाद होता है। विस्तृत विषय है। मैं मॉरिशस की चर्चा करूंगा। 2 वर्षों पहले मुझे मॉरिशस जाने का अवसर मिला, तो मैंने देखा कि जो आज के 150 वर्ष पहले आपकी संस्कृति जो भारत में थी, वो संस्कृति आज भी वहां व्याप्त है। जैसे जो वहां वैवाहिक संस्कार होते हैं वो आज भी वहां पेरी पहनी जाती है। आपके यहाँ बहुत मॉडर्न हो गया है, वेडिंग वो सारे इवेंट होते रहते हैं, लेकिन वहां पर आज भी हल्दी में 2 सूती धोती रंगी जाती है, एक दूल्हा पहनता है, एक दुल्हन पहनती है। यही हमारे यहाँ 50 साल पहले होता था। जामा जोड़ा चलता था। वो संस्कृति उनके यहाँ आज भी बची हुई है। और उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाया कैसे? जब गिरमिटिया मजदूर जहाज से जा रहे थे विदेशों को, तो इन्होंने अपने साथ रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, कीर्तन की कुछ पोथियां, आल्हा उदल, किस्सा तोता मैना, और इसके साथ ही जो उनकी वाचिक परंपरा थी, कंठ में जो था, जो तमाम सारे लोकगीत थे, लोग ये लेके गए। और आज उन देशों में इन्हीं के बल पर भारतीय संस्कृति स्थापित है। वो अवधी संस्कृति जिसकी मैं बात कर रहा हूं। सूरीनाम, जहां सरनामी बोली जाती है, वहां सूरीनाम की भाषा सरनामी अवधी। मैं सरनामी अवधी का एक उदाहरण आप देना चाहता हूं। इसके लिए मुझे किताब देखनी पड़ेगी। देखिए, सरनामी अवधी, ये पत्रिका वो ज्योति है, ये 25 साल से निकल रही है। सरनामी अवधी का एक नमूना देखिए। पंडित एक औरत में संवाद होता है। पंडित, ए भाइयों कोई है घरे? और का है बाबा? पंडित, बुढ़िया माई है घरे? औरत, हाँ बाबा है। पंडित, तनी बुलावा तो। और का कुछ काम रहा बाबा? पंडित, हाँ आज हमके बोलाइस रहा कथा बांचे के। औरत, वो तो कल ही हो गए बा। पंडित, अरे ये कैसे हो सके है? के बांचिस? हम तो नाइल रहती। और एक पंडित ब्रोम पर पास होत रहा तो नानी होके बोला के कथा सुन ली। आज तो होकर फरियारी है, सब कोई थोड़ा मौज में है बाबा। ये सरनामी अवधि का नमूना है। फिजी में फिजी बात और सूरीनाम में सरनामी, ये दोनों अवधि की शैलियां हैं। मैं फिजी बात का भी एक उदाहरण देना चाहूंगा। अभी मैंने चर्चा की थी कि जब इनको अंग्रेज तमाम जुर्म ढाते थे, तो उस समय ये अपनी बात लोकगीतों के माध्यम से लिखते थे। एक लोकगीत देखिए। विपत झिनकी को सुने को दैया, साहिब है बड़ा पिटवैया, है अपना सरदारन चुगलखोर, बैरन है राम दैया, फरंगिया के रजुआ में छूटा मोर देसवा हो, गोरी सरकार चली चाल रे विदेशिया, झेली हमें देख आरा काटी भर माया हो, कलकत्ता पार जाओ 5 साल रे विदेशिया, रिपुआ में लाए पकड़ायो का गदवा हो, अंगूठवा लगाए दिन हारे रे विदेशिया, और पाल के जहाजवा में रोए दोए बैठी हो, जियरा डराए घाट क्यों नहीं आए हो, बीते दिन कई भय मास रे बटोइया, आई घाट देखा जब फिजिया की टपुआ हो, भया मन हमारा उदास रे विदेशिया। ये जो महीनों 1.5 महीनों की यात्रा करके ये लोग पहुंचे फिजी, तब उनको पता चला कि मेरे साथ क्या क्या छल किया गया। तो ये फिजी की चर्चा। इसी प्रकार गुयाना, त्रिनिडाद, वेस्ट इंडीज और जितने हमारे कैरिबियन देश हैं, इन देशों में आज के ये अवधि की वो अभी देशज शब्दों की बात की गई।
तो वो देशज से आज भी बात है। जैसे किसी भी क्षेत्र में, ये भी बहुत कई हमारे पूर्व वक्ताओं ने चर्चा की, कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर पानी। जैसे मूड है, गोड़ है, ऐसे तमाम सारे शब्द हैं जो देशज हैं, वो अंचल विशेष में बोले जाते हैं। तो वहां पर अभी भी करछुल, पुचरी, झाड़ू, लपसी, ऐसे तमाम सारे शब्द इन कैरिबियन देशों में प्रचलित हैं, जो हमारे ये गिरमिटिया मजदूर अपने साथ लेकर गए थे। तो अवधी संस्कृति भाषा के रूप में, संस्कारों के रूप में पूरी दुनिया में व्याप्त है। अवधी भाषा, साहित्य और संस्कृति ये राष्ट्रीय एकीकरण में जो भूमिका निभा रहे हैं, इनमें देखिए लोक भाषा अभिजात्य भाषा के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान है। आज मैंने अभी बात कही कि पूर्व में मेरी बात ये हुई कि अवधी साहित्य में जो खास करके साहित्य रचा गया है, वो अल्पसंख्यकों द्वारा, पिछड़ों द्वारा और दलितों द्वारा लिखा गया है, और इसीलिए उस साहित्य की बड़ी व्याप्ति है। हमारे बाराबंकी जनपद आपके पड़ोस में है, यहाँ एक संप्रदाय स्थापित हुआ जिसका नाम था सतनामी संप्रदाय, और सतनामी संप्रदाय की शिष्य परंपरा में मुसलमान भी हैं, पिछड़ी जातियां हैं और दलित जातियां। उच्च वर्ग बहुत कम है उनमें। आप देख, और उनकी बातें बिल्कुल सामान्य सी हैं, सामान्य भाषा में बात करते हैं, और सामान्य रहन सहन, जीवन, खान पान, ये बातें होती। वहां पर वैभवशाली जीवन की चर्चा नहीं होती। और यही संस्कृति आज हमको जोड़ने का काम कर रही है। हम लोक भाषाओं की संस्कृति को, उनकी थाती को, उनकी धरोहर का अगर संजो के आज व्यापक समुदाय के समक्ष रखेंगे, तो निश्चित रूप से इससे इस देश के सुदृढ़ीकरण में, एकीकरण में बहुत सहायता मिलेगी। आज का ये वेबिनार का सत्र जो है, मुझे अवसर दिया गया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अभी हमारे आगे के वक्ता अपनी बात रखेंगे ब्रज में और अन्य भाषाओं में, तो मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। क्या अभी ठीक? धन्यवाद मिश्रा जी। आपके व्याख्यान के दौरान ही हमें पता मतलब हमें ये एहसास हुआ कि हम लोगों के जो लोक संगीत है, जो लोक साहित्य है, वो हमारे दैनिक जीवन से कितना जुड़ा हुआ है। आजकल हम लोग अपने जो मीडिया है या फिल्मी साहित्य है, फिल्मों से जो भी हमें गीत है, या वो कहीं हमारा जो जनमानस है उसको कनेक्ट नहीं करता। जो आपने जिन लोक गीतों का जिक्र किया, उससे हम वो हमारा जो समाज है, जो लोक समाज है, उसको अच्छे से वो दर्शाता है। नारी विमर्श की बात की आपने, जो लड़की और लड़की का भेद है, वो हमारे साहित्य में बहुत ही अच्छी तरीके से उसको लिया गया, जो आपने बताया। तो मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। इसके अतिरिक्त यदि प्रतिभागियों में से कोई हमारे अतिथि वक्ता के लिए कुछ कहना चाहता है, तो प्लीज अपना हाथ रेज करके आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं इसी के साथ ये हमारा प्रथम सत्र समाप्त होता है। भोजन अवकाश के बाद लंच के पश्चात हम लोग पुनः यहाँ पर एकत्रित होंगे, और उस समय ब्रज भाषा पर चर्चा की जाएगी, जो कि
हमारे अतिथि वक्ता डॉक्टर दिग्विजय कुमार शर्मा हैं। तो अब लंच के लिए हम लोग जो हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा वो 2 बजे से स्टार्ट होगा। लंच के पश्चात हम लोग पुनः यहाँ पर एकत्रित होंगे। धन्यवाद।